नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? यहाँ पूछा गया है इन 4 विकल्पों में से प्रसिद्ध मूर्तिकार आपको बताने हैं। ऑप्शन है नित्यानंद महापात्र, श्रीधर महापात्र, राम गोपाल विजयवर्गीय या रामेश्वर भट्ट। यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, श्रीधर महापात्र। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पूछा गया है चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? 4 विकल्प दिया गया है, अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर या फिरोजाबाद। तो देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं खुर्जा के प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चूड़ी कांच का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? चूड़ी और कांच का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथरस का, खुर्जा का, फिरोजाबाद या गाजियाबाद का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिरोजाबाद का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चिकन कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बनारस की, लखनऊ की, इलाहाबाद की या आगरा की। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, लखनऊ की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हवा महल किस शहर में स्थित है? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या तंजौर। तो प्रसिद्ध हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? एप्लाइड आर्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन है स्लाइड बनाना, कॉमर्शियल आर्ट, छपाई कार या एक्रेलिक चित्रण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कॉमर्शियल आर्ट। अगला प्रश्न है किस कलाकार की माता विदेश मूल की थी? अमृता शेरगिल, हरिंद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय या एन.एस. बेंद्रे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। इनकी माता विदेश मूल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सी लोक कला कहलाती है? ऑप्शन है सामान्य सजावट, चौक पूर्णा, पूजा पाठ, फोटोग्राफी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चौक पूर्णा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान स्थित है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, चेन्नई या तंजौर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 10, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या गोवर्धन पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है सप्तऋषि में कितने तारे हैं? 5, 7, 8, 9। सप्तऋषि में जो तारों की संख्या है 7 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तिरंगा झंडे में कुल कितने रंग होते हैं? 3, 4 या 2। तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन बी, 4। 2 बार दिया गया विकल्प। तिरंगे झंडे में कुल 4 रंग होते हैं। अब 4 रंग का मतलब हो गया जो चक्र वाला रंग है नेवी ब्लू, उसको भी जोड़ के 4 रंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या कुमुदनी। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमल। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से। तो हड़प्पा की कलाकृतियाँ जो हैं वो बौद्ध काल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। ऑप्शन है कामसूत्र, सम्रांगण सूत्रधार, जयमंगला या चित्रलक्षण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जयमंगला। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, मूर्तिकला की उस शैली का नाम बताइए जो ग्रीक रोमन से प्रभावित रही है। ऑप्शन है मथुरा, गांधार, भरहुत या मौर्यकाल।
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंधार कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है, तैल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वास तकनीक या टेम्परा तकनीक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास तकनीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध नंदलाल बोस के छात्र था, तो नंदलाल बोस के कौन छात्र हैं? ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, पीलू पोचनखनवाला या रामकिंकर बैज। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामकिंकर बैज। ये नंदलाल बोस के छात्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर लगाया गया? कोलकाता, मुंबई, मद्रास या गोवा। तो भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया गोवा में लगाया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकला कौशल, फैशन तकनीक या सेरेमिक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फैशन तकनीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तीसरा ऑप्शन है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। चौथा ऑप्शन है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र मोनालिसा को चित्रित किया है। ऑप्शन है रैफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी या पीटर ब्रुगेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सांची का स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है? वाराणसी, भोपाल, झांसी, ग्वालियर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोपाल। आगे देखते हैं, विख्यात सांची स्तूप निम्नलिखित धर्म का है? हिंदू धर्म का, जैन, क्रिश्चियन या बौद्ध। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, खजुराहो के विख्यात मंदिर इस प्रांत के हैं? पंजाब के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या आगरा। ऑप्शन बी सही होगा, बम्बई। अगला प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, इकबाल या फिराक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इकबाल। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का कवि कौन है? या वंदे मातरम की रचना किसने की? ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती, ओंकार नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर या बंकिम चंद्र चटर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, ललित कला के समान एक समान तत्व को बताइए। ललित कला के एक समान तत्व को बताइए। तान, दृश्य डिजाइन, त्रियामिता या लय। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, लय। अगला देखते हैं, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। दूसरा ऑप्शन है कलाओं के बीच अंतः संबंध व्याप्त है। तीसरा है कलाओं में परस्पर टकराव है। चौथा है सभी कलाएं जड़ होती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है। ऑप्शन है अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से, या अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा से, या लायन ऑफ द गिर फॉरेस्ट या सुदर्शन चक्र। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है ट्रेडमार्क, एल्बम, लोगो या इंसिग्निया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्बम। एम्बलम।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। मल्टीमीडिया है। ऑप्शन है वाटर तथा ऑयल मिक्सड, या कंप्यूटर, विजुअल एंड साउंड्स, या ट्रांसपेरेंसी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा कंप्यूटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पूछा गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान लीवर, मेगावाइट, या लिंटास। सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिंटास। अगला देखते हैं उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए। जबलपुर, लखनऊ, हैदराबाद, या जयपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला के क्षेत्र में सुविख्यात है। ऑप्शन है परवीन सुल्ताना, दूसरा ऑप्शन है PTN कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है अरोड़ा ईरानी, या चौथा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा चित्रकला क्षेत्र में सुविख्यात हैं। अगला प्रश्न है कार्टून फिल्में किस पर आश्रित हैं। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आर्ट ऑफ कैरिकेचर, दूसरा विकल्प है आर्ट ऑफ एनिमेशन, तीसरा है आर्ट ऑफ कोरियोग्राफी, और चौथा ऑप्शन है आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी आर्ट ऑफ एनिमेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इनमें से एक त्रियामी कला कौन सी है। काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, या लिपि कला। सही जवाब ऑप्शन सी होगा मूर्तिकला, त्रियामी कला के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। पोस्टर का प्रथम डिजाइनर कौन था। ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, चैटर, राइफल, या रेम्ब्रा। पोस्टर का प्रथम डिजाइनर जो था वो चैरेट था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा चैरेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं है होता। ऑप्शन है पीला प्रकाश, लाल प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, या बैगनी प्रकाश। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल प्रकाश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1957 में, 1958 में, 1959 में, या 1960 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1959 में। तो प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 44 नंबर। शामता प्रसाद कौन सी कला से जुड़े थे। नृत्य, सितार, तबला, या अभिनय। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी तबला। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्यकार का नाम बताइए। ऑप्शन है गोपी कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है केलुचरण महापात्र, तीसरा ऑप्शन है गौरी उदय शंकर, चौथा ऑप्शन है बिरजू महाराज। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, या कथकली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कथकली। अगला प्रश्न देखते हैं पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, नील, या जायरे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी नील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है। ऑप्शन है आंकड़ों का संकलन करना, कार्य करने वाला यंत्र है, छापने वाला यंत्र है, इनमें से कुछ नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंकड़ों का संकलन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है बौद्धकालीन शिक्षा में परवंज्या संस्कार के बाद विद्यार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन है सामनेर, दूसरा ऑप्शन है भिक्षु, तीसरा ऑप्शन है शिष्य, और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचारी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी भिक्षु।
तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।